हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आपका अपना चैनल एम ऑफ लाइफ में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं एमसीक्यूज क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का। ठीक है, तो जितने भी इसमें मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा एमसीक्यू रिलेट करके वही क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड में आ सकते हैं इस बार। ठीक है, और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस होंगे जो पहले आ चुके हैं कई बार। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा अपन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कह रहा है ना रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आप तो पूरा पढ़े होंगे, नोट बनाए होंगे, नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं, मैं यहाँ पूरा बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी। ए प्लस बी गिव सी, यहाँ पे दे रहा है ए प्लस बी गिव सी का जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट बताओ। तो पता है अगर मैं इसका रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखूं ना, जीरो ऑर्डर, तो क्या होगा, होगा क्या के कांस्टेंट, क्योंकि जब हटता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जब हटता है तो कांस्टेंट के आता है। ठीक, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू के, यहाँ पे होगा ए और यहाँ पे होगा बी। ठीक, इसके मतलब होता है कंसंट्रेट ए कंसंट्रेट बी, और इसके पावर हम जीरो लगा देंगे। अगर इसके पावर जीरो होगा तो ये जीरो ऑर्डर है, अगर इसके पावर वन होता है, यहाँ भी वन होता है, तो वन वन जोड़ के टू, तो ये सेकेंड ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, बट ये जीरो ऑर्डर इसलिए है क्योंकि यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो है। अगर यहाँ वन होता है, यहाँ जीरो होता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। ठीक, तो ये आपका जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फार्मूला हो गया। यानी रेट इक्वल टू हम लिखेंगे के ए के पावर जीरो बी के पावर जीरो। ये वाला आपका सही है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, और ये गलत है। ये तीनों में तीनों गलत है, आपका ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, रेट इक्वल टू के ए के पावर जीरो बी के पावर जीरो, जीरो ऑर्डर के लिए। जब जीरो ऑर्डर रहेगा तब लिखिए। फिर सेकंड, चलिए क्वेश्चन सेकंड देखिए। बोल रहा है कि विच फार्मूला इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें से कौन सा फार्मूला है जो करेक्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखिए टी हाफ ए कंसंट्रेशन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए नहीं है। टी हाफ वन बाई ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर जीरो, ए के पावर जीरो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या है, ट्रू है। इसको लिखिए। फिर नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने मैं बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन वही है जो बोर्ड में कई बार आ चुके हैं। तो ध्यान दीजिए थर्ड क्या बोल रहा है। कह रहा था इक्वेशन वेलोसिटी कांस्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले जब आप बोर्ड में जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इक्वेशन है ना आपको रटा होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन आपको पूरा रटा होना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट उसका प्रूविंग पूछ लेता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का प्रूविंग करो। कैसे हम निकालेंगे या टाइम कैसे निकालेंगे उसका। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड करते हैं वो तो नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा प्रूविंग, उसकी प्रूविंग मैं करा दूंगा। ठीक है, कमेंट करेंगे तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी बता रहा हूँ केवल एमसीक्यू। तो एमसीक्यू आपको रटा होना चाहिए फार्मूला। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है वो आपका होता है कितना, T इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग बेस 10 a बाई ए माइनस एक्स। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन है। अगर T इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स बेस 10, तो इसको हम अगर इस समस्या की कमांड निकालना चाहे तो के यहाँ कर देंगे। टी यहाँ कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो के इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2.303 बाई टी, यहाँ लिखूंगा मैं लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स। अब ये देखिए इसमें कौन है, चारों में से, तो ये तो 10 है ऊपर, है ही नहीं। ये 2.3 स्क्वायर है ही नहीं। ये 4 पॉइंट है ही नहीं। ये 2.303 लॉग 10 ए बाई एक्स, यानी यही आपका सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट चलिए भाई स्टूडेंट अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फोर्थ न्यूमेरिकल पे। अगर तुम ध्यान से देखिए, कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट कांस्टेंट विल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22-23 में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें बोल रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं, किसको बढ़ाऊं, टेम्परेचर को, तो रेट कांस्टेंट मतलब आर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। कैसे बताएंगे, तो पहले टेम्परेचर का रिलेशन तो पता करना पड़ेगा ना कि क्या रिलेशन है रेट कांस्टेंट से। तो देखिए पता कर रहा हूं मैं। सबसे पहले पीवी इक्वल टू एनआरटी का नाम सुने होंगे आप। ये जो बी है ना, ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, पक्का गारंटी 100%। अब सुनिए, मालूम चल गया टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और फार्मूला होता है कंसंट्रेशन इक्वल टू, ध्यान सुनिए, एन बाई बी, यानी वॉल्यूम बढ़ गया तो कंसंट्रेशन घट जाना चाहिए 100%। आप सोचिए, कंसंट्रेशन घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा। और आप पढ़े हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अरे यार r इक्वल टू dx अपॉन dt, याद है ना, r इक्वल टू dx अपॉन dt। तो dx क्या है, कंसंट्रेशन।
तो जब कंसंट्रेशन आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, हाँ भाई सिंपल फंडा है, ए से आपका प्रोडक्ट पी बनेगा तो इधर का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है तभी तो घट रहा है, यानी कंसंट्रेशन घटता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन घटता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। आप सोचिए ध्यान से, इधर 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 इधर, कंसंट्रेशन घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। इतना समझ में आ गया। कंसंट्रेशन घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, तो इसमें कौन सही है, इंक्रीज कर जाएगा। ये ऐसे आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फिर एक बार सुन लीजिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछा है। तो बी इक्वल टू एनआरटी, वी डायरेक्टली टी, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। अच्छा कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा, अच्छा टेम्परेचर बढ़ेगा। आप सुनिए, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम होता है। कंसंट्रेशन भाई सिंपल बनता है, ए से प्रोडक्ट बनेगा तो भाई ए घट रहा होगा, यानी कंसंट्रेशन घट रहा होगा तभी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा होगा। अबे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तभी जब कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये ध्यान रखिए ये वाला, ठीक। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। फिर नेक्स्ट राइट इट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा पूरा। इधर 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 कह रहा है कि द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब रेट कांस्टेंट का यूनिट बताओ भाई, और किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताना है। तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर का भी, जीरो ऑर्डर का भी, और सेकंड, अगर सेकंड तो है नहीं सिलेबस में लेकिन आ गया तो सेकंड का भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो जीरो का भी, फर्स्ट का, दोनों में सेकंड, दोनों में ऑर्डर रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए मुझे पता नहीं इसमें से कौन सा सही होगा, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या करेंगे आप देखिए, ए से कोई रिएक्शन हो गया, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट पी। रिएक्शन ए था, ए से बना रहा है प्रोडक्ट पी, अब बना रहा है ना भाई, तो मैं कहूँ आपसे बताइए रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका। तो आप जानते हैं ना, इक्वल टू के ए, राइट। अब सुनिए, अगर यहाँ पावर में जीरो कर दूं तो ये जीरो ऑर्डर हो जाएगा, अगर यहाँ 1 कर दूं तो फर्स्ट ऑर्डर। एग्जैक्टली मुझे पूछा है फर्स्ट ऑर्डर का, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आप सुनिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, dx अपन dt, और आपको k का k और a का a रहेगा। a कंसेंट्रेट भाई, पावर 1 मतलब कुछ नहीं, a का a। अब मैं क्या करूँ, आपको कहूँ कि a को इधर ट्रांसफर कर दो, तो dx अपन a dt हो जाएगा, इक्वल टू रेट कांस्टेंट के। हमें इसका यूनिट चाहिए तो इसको अलग कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, dx है ना, तो dx कंसंट्रेशन है, तो इसका क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ये भी कंसंट्रेशन है, इसका भी मोल पर लीटर। इधर 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 कंसंट्रेशन का यूनिट होता है, फार्मूला होता है m/v, इसका हो गया आपका मोल और इसका हो गया लीटर, तो मोल पर लीटर ये कंसंट्रेशन का यूनिट होता है। और ये dx ये भी कंसंट्रेशन है चेंजिंग, तो इसका भी मोल पर लीटर होगा, यानी इन दोनों का मोल पर लीटर। अगर इन दोनों का मोल पर लीटर होता है क्या होगा, कैंसल आउट, यानी केवल 1/dt बचेगा, और dt को हम लिखेंगे सेकंड, तो 1/सेकंड बचा, ऊपर लेकर चले जाइए तो सेकंड इनवर्स। ये आ गया आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट, यानी ये जो यूनिट में निकाला ये आपका है फर्स्ट ऑर्डर का। किसका, फर्स्ट। अगर मान लीजिए आपसे जीरो ऑर्डर पूछ लिए तो भी बता रहा हूं, तो आपका ये वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक। मान लीजिए जीरो पूछ लिया, क्या पूछ लिया, जीरो, तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं जीरो बताना। चलिए इधर 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 इधर, मान लो जीरो पूछ लिया, जीरो पूछेगा तो यहाँ क्या कर देंगे, जीरो। अब जीरो करते इसका क्या हो गया, dx अपन dt, बाई रेट ऑफ रिएक्शन dx अपन dt के, इसका मतलब कुछ नहीं, खत्म। तो ऊपर हो गया मोल पर लीटर और नीचे हो गया सेकंड, अब इक्वल टू के। आप सोच लो, इसका हो गया मोल पर लीटर, इसका हो गया सेकंड, अब सेकंड इसके पास चला जाएगा, तो मोल पर लीटर इंटू सेकंड। ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर का यूनिट, ये हो गया जीरो ऑर्डर का यूनिट। और इसके पहले वाला जो बताया वो आपका फर्स्ट ऑर्डर का जो पूछा था, तो लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट, चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसमें देखिए ध्यान से बता रहा हूँ, वेलोसिटी कांस्टेंट का पूछा है कि बताइए ये जो वेलोसिटी कांस्टेंट रिएक्शन इतना दिया हुआ है और बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, कौन सा ऑर्डर का होगा ये रिएक्शन। तो आप कैसे बताएंगे, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके नहीं बता सकते हैं, इसके यूनिट से बता सकते हैं। अगर आपको ये पता चले कि ये किसका यूनिट है तो आप बता सकते हैं कौन सा ऑर्डर है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे देगा ना, वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू कहेगा बताइए कौन सा ऑर्डर है, तो ऑन द स्पॉट पहले आप उसका यूनिट देखिएगा, यूनिट देख करके आप बता सकते हैं कि किस ऑर्डर का है। तो यूनिट क्या दिया आपका, लीटर
मोल इनवर्स, हाँ, और सेकंड इनवर्स। अब आप सोचिए ये किसका है, तो जीरो ऑर्डर का तो आपको पता है सेकंड इनवर्स होता है, बताया था मैंने, और फर्स्ट ऑर्डर का भी पता चल गया आपका, मोल पर लीटर इनटू सेकंड होता है, तो है नहीं, इसके मतलब जीरो फर्स्ट तो हो गया, आप सेकंड चेक कर लिया जाए, ठीक है। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, के ए की पावर में 2 कर रहा हूँ, अब इसको नीचे ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो गया dx अपन dt और इक्वल टू के, अभी नीचे लाइएगा a का होल स्क्वायर, इसको नीचे लाइए, तो dx अपन ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर और यहाँ पे dt और ये हो गया k। अच्छा, इसका हो गया आपका एक dx से कट गया क्योंकि ऊपर भी कंसंट्रेशन नीचे भी कंसंट्रेशन, तो 1 बाई इसका हो गया आपका मोल पर लीटर इनटू सेकेंड। अब इस लीटर को ऊपर लेके चले जाइए, तो लीटर इधर 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 में लिख रहा हूँ, लीटर बाई मोल और इनटू सेकेंड इक्वल टू के, तो लीटर बाई मोल इनटू सेकेंड, और ये क्या है लीटर, ये आपका है लीटर बाई मोल इनटू से, भाई इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, लीटर ये माइनस में है तो मोल नीचे आ गया और सेकंड भी आपका नीचे आ गया। तो बताइए किस ऑर्डर का मैंने निकाला था, सेकंड ऑर्डर का, यानी ये यूनिट ही बता दिया कि किस ऑर्डर का है। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड इनवर्स देता और पूछ लेता था जीरो ऑर्डर, यहाँ पे मोल पर लीटर इनटू सेकंड देता तो फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे ये दिया है तो सेकंड ऑर्डर, यानी इसमें देखिए सेकंड ऑर्डर ऑप्शन ये करेक्ट। तो ऐसे करना, मैं तरीका सिखा दूंगा, फॉलो आपको करना है, राइट। फिर नेक्स्ट चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए नॉट, भाई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो दिया है ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन उसका ए नॉट है, फिर बोला एंड आफ्टर टाइम टी समय के बाद कंसंट्रेशन इज ए, उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, ए हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, एक्सप्रेशन कौन सा इसमें से करेक्ट एक्सप्रेशन है, सुनो भाई देखो, फार्मूला आपका होता है a इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस के टी, ये तो मुझे रटा था। आप अगर इसको रट लेते हैं तो देखिए एमसीक्यू में डायरेक्ट आ गया है, इसलिए आपको रटना पड़ेगा। ये सब फार्मूले कब रटते हैं, जब थ्योरी पढ़ाया जाता है, तो थ्योरी के समय ये सब फार्मूले को रट लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में आते हैं। देखिए आ गया 2023 में आया थी, ठीक। अब देखिए ए नॉट ई के पावर के टी हो ही नहीं सकता, ए नॉट इक्वल टू देखिए दे दिया है, लड़के फंस जाए, ए इक्वल टू ए नॉट होता है, ए नॉट इक्वल टू नहीं होता है, ये होएगा ही नहीं, ए इक्वल टू ए, ये सही ऑप्शन, ये करेक्ट, ये गलत है, ये आपका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन 8 क्या दे रहा है, कह रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन a प्लस 2b इक्वल टू प्रोडक्ट, फिर बोल रहा है इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन r इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ पे देखिए r इक्वल टू कंसंट्रेशन a b का स्क्वायर द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक। भाई पहले देखो क्वेश्चन पूछा क्या है, मॉलिक्यूलरिटी पूछा है ना, टेंशन नहीं लेने का, जो मॉलिक्यूलरिटी पूछता है ना, तो ये जो दिया है ना इसको लेते हैं, इसको नहीं देखते हैं, इसको ले लो भाई, a प्लस क्या दिया है 2b इक्वल टू प्रोडक्ट, इसको नहीं देखेंगे, जब ऑर्डर पूछता ना तब इसको देखते हैं, r इक्वल टू ए पावर 1 b के पावर 2, तब इसको ऐड करते हैं। ऑर्डर तो पूछा नहीं, मॉलिक्यूलरिटी पूछा है ना, तो रिएक्शन को देखेंगे, और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, इसको ऐड करते हैं। अब 3 है ना, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपका है, तो ये भी ध्यान देना है, ठीक है। एक का क्वेश्चन 8, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब चलिए हमारे इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एमसीक्यूज है, ठीक है। आपका यही केमिकल एनालिटिक्स का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, अगर आप थ्योरी पूरा पढ़ लेंगे ना तो ये तो आसान कर लेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसके लिए एक ही बार में पढ़ना चाहते तो भाई तो पूरा लेक्चर ये देख ले, ठीक ना, पूरा लेक्चर अगर देख लेगा तो फिर इसी में से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक, और आएंगे भी। देखिए करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है, कौन सा बोला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ में रिलेशन बताओ। भाई जानते हो फॉर्मूला क्या होता है टी हाफ इक्वल टू 0.6932 बाई के, पहले ही ऑप्शन सही है आपका, यही होता है ये भाई डायरेक्ट, ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा। अगर मैं मुझे कैसे मालूम, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत दिनों से, बहुत सालों से, तो मुझे रटा है, लेकिन आपको कैसे मालूम होगा जब आप इसको पढ़ेंगे पूरा थ्योरी, तब है ना, मैं इसका पूरा लेक्चर बना के डालूंगा, ठीक, पूरा पढ़ेंगे तो पूरा आपको कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तो भाई एग्जाम नजदीक है ना, तो इसलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए, इसको रख लीजिए, अभी रख लीजिए, टी हाफ इक्वल टू 0.6932 बाई 69332 बाई के, ये आपका फार्मूला है, प्लीज रिमेंबर इट। कई बार इसमें न्यूमेरिकल पूछ देता है डायरेक्ट, आपको रेट कांस्टेंट के का मान दे देगा और कहेगा टी हाफ बता दो, बस। अब उसको आपको सॉल्व करने के लिए फार्मूला पता होना चाहिए, तो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, प्लीज राइट इट। फिर नेक्स्ट चलिए माय डियर, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का। देखिए बोल रहा है द रिएक्शन ए से बी हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल कर दिया जाए, इंक्रीज कंसंट्रेशन द रिएक्शन 4 टाइम, मतलब रिएक्टेंट 4 टाइम्स, तो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दो। सिंपल, देखिए
क्वेश्चन बोल रहा है कि ए से प्रोडक्ट बी बन रहा है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि ए के पावर भाई ए के पावर यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। भाई मुझे पता क्या है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ही चाहिए मेरे को, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो ए के पावर एक्स लिख देंगे। अब बोल रहा है कि इसको डबल कर दें तो 2r हो गया, ये के इसको 4 टाइम कर दें, ठीक, तो एक्स ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड। बस देखिए ए आपका बी बन रहा है, आर इक्वल टू के ए के पावर एक्स हो गया, इसको डबल कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसको 4 टाइम्स कर दिया, ये डबल करने में 4 टाइम्स हो गया। तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स का मान क्या होगा, आइडिया तो मुझे निकालते हैं। दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, फर्स्ट क्या है 8, सेकेंड कितना है 2r, फर्स्ट क्या है a के पावर x और सेकेंड क्या है k 4a के पावर x, कोई बात नहीं, k से k कट गया, r से r कट गया, 1/2 आ गया, तो इधर मैं लिख रहा हूँ 1/2 आ गया, इक्वल टू यहाँ आ गया आपका a बाय और इधर हो गया 4a, पूरे का पावर कितना दे दिया x, a से a कट गया, यानी आपका आ गया 1/2 इक्वल टू 1/4 के पावर x, देख रहे हैं ना। अब यह आ गया 1/2 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ना 1/2 का होल स्क्वायर के पावर x, अच्छा 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 के पावर 2x, 1/2 से क्या हुआ कट गया, यानी 1 इक्वल टू इधर क्या बचा 1 इक्वल टू 2x, 2 नीचे लाइए तो 1/2 इक्वल टू x, दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक मिनट देख लें, अरे भाई अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया, इस 2 को नीचे ला दीजिए तो 1/2x, तो x हमारा गया 1/2, और यही ऑर्डर है आपका x, यानी 1/2 आएगा, यानी ये क्वेश्चन का सोल्यूशन ये होगा। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है, ओके।